वन टू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन IAS। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे बिल के बारे में। ऑर्डिनरी बिल, चाहे कोई भी बिल हो, इनफैक्ट वो हमेशा 3 स्टेजेस में से निकलता है। येस, बट इन लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ोगे हमारे पार्लियामेंट के अंदर, तो दिस इज़ द आपकी कैटेगरी। बेसिकली हमारा ऑर्डिनरी बिल जो है 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड होता है। वही बाकी बिल्स के लिए भी यही स्टेजेस चाहिए होती हैं। तो इसके अंदर बच्चे हम लोगों की रीडिंग 1 रहती है, फिर उसके बाद सेकंड हाउस में जाता है, फिर उसके बाद असेंट के अंदर होता है। रीडिंग के अंदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट ये है समझने वाला। और हमें कई बार सवाल ना ये पूछा जाता है कि गजेटेड ऑफ इंडिया के अंदर कब छपता है, कौन सी रीडिंग के अंदर, क्या थर्ड में अमेंडमेंट हो सकती है। तो जल्दी से दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करो और लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले दैट इज़ योर एक फर्स्ट रीडिंग हो रही है, तो ऑर्डिनरी बिल हाउस में प्रेजेंट होता है। वो किसी भी हाउस में, ईदर हाउस में आपका प्रेजेंट हो सकता है। ईदर हाउस दैट इज़ बाय योर मिनिस्टर और बाय योर एनी अदर मेंबर। वहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं होती बच्चे बिल के ऊपर, एंड वो पब्लिश भी होता है गजेटेड ऑफ इंडिया के अंदर। तो जैसे मैंने आप लोगों को पूछा था, तो दैट वाज योर फर्स्ट स्टेज। तो यार डिस्कशन नहीं होगी, वो बताएंगे कि हाँ जी हम ऐसा कोई एजेंडा लेके आ रहे हैं, हम ऐसा आपका एक सिक्योरिटी बिल लेके आ रहे हैं। देखो अभी एक 18 साल की एक लड़की ने जो है आपकी पिल्स खाई टू डिले द पीरियड्स, एंड इट वाज फेटल इनटू द नेचर बिकॉज उसके घर पे आपकी पूजा थी। ऐसी ट्रेजिक मोमेंट्स के लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को ज़रूर बिल लेके आना चाहिए, है ना। अगर ऐसा कुछ होगा उस बिल के अंदर, तो देयर विल बी नो डिस्कशन एज सच, और वो पब्लिश होगा हमारे गजेटेड ऑफ इंडिया के अंदर, जहाँ पे हम ऐसे सॉल्ट्स को बिल्कुल भी आपका बैन कर देंगे, या फिर आपके गवर्नमेंट जो है डॉक्टर्स, अगर उसको या फिर कोई भी डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है तभी ही मिलेगा। नेक्स्ट बच्चे हम लोगों का सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, यहाँ पर डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है। अब ऐसा कुछ हाथ हो गया, अब उसको स्क्रूटनाइज करेंगे कि कैसे वो बिल पास होगा। जैसे हम बात ही कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले लिया रिसेंट कंट्रोवर्सी का, तो कौन कौन से बिल्स हमारे वो आपके कौन कौन से फैक्ट्स आए हैं उसके अंदर, उस बिल के अंदर हमारी पूरी डिटेल स्क्रूटनी होएगी और एज्यूम करेगा फाइनल शेप के अंदर। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। आपने ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी देखा होगा, वहाँ पे भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग होती है। जब मैंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास भी करवाया था, अगर आपने मेरी सीरीज़ नहीं ना देखी, शुरू से ज़रूर देख लेना, ठीक है। एंड ये 3 स्टेजेस में हमारा डिवाइड है, दैट इज़ योर जर्नल डिस्कशन, कमेटी स्टेज एंड योर कंसिडरेशन स्टेज। जर्नल डिस्कशन में क्या होता है बच्चे, बिल इंट्रोड्यूस होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है सबको, जर्नली हम लोग उसको डिस्कस करते हैं एंड डिटेल्स आर नॉट डिस्कस, बस ऊपर ऊपर से देखते हैं हाँ जी हम ऐसा कोई बिल लेके आ रहे हैं। दूसरी में दैट इज़ योर कमेटी स्टेज के अंदर हम एग्जामिन करते हैं, उसको थॉरली एग्जामिन करते हैं और उसको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करते हैं, एंड वी कैन अमेंड विदाउट ऑल्टरिंग द प्रोविजन। ऐसा नहीं है कि हमने बिल तो ये लेके आए थे कि ये पर्टिकुलर सॉल्ट है जिसके कारण उस लड़की की डेथ हुई है तो इसको हटा दिया जाए, तो ऐसा ना हो वो किसी और के बारे में बात करने लग पड़े, है ना, कि सैनिटरी पैड्स आपके वो करने चाहिए हम लोगों को, तो ऑल्टर तो करें, कहते यू कैन अमेंड द बिल, पर उसका जो मेन क्रक्स है उसका वो नहीं हिलना चाहिए। अब वो कंसिडरेशन हमारे जो है स्टेज में जा सकता है, और इसी के अंदर बच्चे हमारे ना जो ये आपका जर्नल डिस्कशन थी उसके अंदर ही ना आपके 4 एक्शंस के लिए हम उसको भेज भी सकते हैं। वो 4 एक्शंस क्या हैं बच्चे, कि एक बिल जो है आपकी कंसिडरेशन में ही लिया जाए कि ठीक है भाई ये काफ़ी जेन्युइन बिल लग रहा है, इसको सीधे कंसिडर कर लो, ऑब्वियसली है भी जेन्युइन। फिर दूसरा दैट इज़ टू रेफर द बिल टू द सेलेक्ट कमेटी के पास हम उसको रेफर कर सकते हैं, किसी ज्वाइंट कमेटी के पास हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज दें कि पब्लिक क्या सोचती है उसके बारे में। यस, ये भेजा जाता है। जब आर्टिकल नंबर 370 हम लोगों का रिमूव हुआ है ना जम्मू एंड कश्मीर में बच्चे, वहाँ पे आपका एक लगाया गया था कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। सो येस, एंड द लास्ट वन इज़ योर कंसिडरेशन स्टेज। जब ये सब कुछ हो जाएगा, कमेटी के पास भी चला जाएगा, तो ये फाइनली हमारा ईच क्लॉज विल बी डिस्कस और हम उसको सेपरेटली आपका वोट पे डालेंगे, और वोट के बाद बच्चे हमारा थर्ड रीडिंग होएगी एंड फाइनल डिबेट ऑफ योर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन विल बी देयर। या तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे कि हाँ चाहिए बिल कि नहीं चाहिए, कि भाई इससे ज़्यादा हम लोग इसको अमेंड नहीं कर सकते। तो काफ़ी कुछ आपकी स्क्रूटनी करने के बाद फाइनल शेप जो है सेकंड में आई और थर्ड में, इधर यू एक्सेप्टेड और यू रिजेक्टेड। So no amendments are allowed there, and the majority of the people that is your present and voting, अगर ये आपका पास कर देते हैं authenticated by the
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं या राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होते हैं, वो बताएंगे आर यू इन द फेवर ऑफ योर दिस बिल। तो सभी लोग मेंबर्स बोलते हैं से आए, तो बोलते हैं आए, से नो सो नो। आए का मतलब है दैट इज़ योर येस। तो अगर वो येस कर देते हैं तो फाइनली ये आपका सेकेंड हाउस के अंदर जाता है। द बिल इज़ पास्ड इनटू द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रीडिंग में होता है, 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं यहाँ पे। अगर बाय चांस बिल इज़ पास्ड विदाउट द अमेंडमेंट्स तो ठीक है, हो गया सब कुछ। उसके बाद बिल इज़ पास्ड विद द अमेंडमेंट्स और फिर से रिटर्न किया जाएगा आपका। फिर से हम लोग उसको या तो सिंपली, आपका थर्ड प्रोविजन है कि सेकेंड हाउस उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दे या कोई एक्शन भी ना ले, वो ऐसे ही पड़ा रहे, तब हम उसको ज्वाइंट सेटिंग के अंदर भेज देते हैं बच्चे, आर्टिकल नंबर 108 के अंदर। और अगर वहाँ पे डेडलॉक आ जाए, मतलब कि 6 महीने के तक ना आपका कुछ भी, तब ये ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब कुछ हो जाएगा, फर्स्ट हाउस से भी सेकेंड हाउस से भी पास हो जाएगा विद अमेंडमेंट्स जैसे भी था, या फिर ज्वाइंट सेटिंग के बाद। तो उसके बाद हम फाइनली असेंट देगा हमारा प्रेसिडेंट विदाउट अमेंडमेंट, या रिटर्न कर देगा और वो फाइनली एक स्टिट्यूट बन जाएगा अगर वो पास हो जाता है। तो बिल ना ऐसे बनता है हम लोगों का एज एन एक्ट, ठीक है जी। आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।